हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज रीजनिंग की प्रैक्टिस, और जिसमें हमने आज तीसरा पार्ट अपना श्रृंखला का लिया है, यानी सीरीज का तीसरा पार्ट लिया है। तो इस सीरीज में अल्फ़ाबेट वाले सीरीज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन जो है ऐसा होता है कि एक सीरीज दी हुई होती है जिसमें ABC वाले अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इन्हें करने का आसान तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ABC के अल्फ़ाबेट जो है किस क्रम में आते हैं। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि M किस पर आता है, यानी N किस पर आता है, O किस पर आता है, L किस पर आता है। तो हम इसे बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको इसमें एज ए ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले M 13 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 15 पर होता है, L 12 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 9 पर होता है और ये 22 पर होता है। तो जब आपकी इनको नंबरिंग याद हो जाएगी तो आप लोग जो है इसे आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर M है 13 पर, 13 में 2 ऐड हो रहे हैं 15, 13 और एक 14 और एक 15 और फिर कितना हुआ 12 हुआ। अगर ये सिंगल सीरीज बनती तो सिंगल सीरीज में समान चीज़ कोई बढ़ रही होती या समान चीज़ कोई घट रही होती, परंतु ये बन रही है डबल सीरीज। डबल सीरीज कैसे, M जो है 13 पर होता है, फिर O कितने पर होता है भाई, O होता है 15 पे, फिर ये कितने पर होता है, ये होता है 18 पे, और ये कितने पर होता है फिर 22 पर होता है। यानी यहाँ जो सीरीज बन रही है कितनी बन रही है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है। क्लियर है। अब दूसरी सीरीज कौन सी बन रही है, दूसरी N कितने पर आ रहा है, N 14 पर आता है, L कितने पर आता है, L 12 पर आता है, I कितने पर आता है 9, और ये जो है मुझे निकालना है ये बॉक्स में जो आएगा। तो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। तो यहाँ कितना कम होगा, 4 कम होगा। 9 में से 4 कम करा तो 5 मेरा आंसर आया, और 5 पर क्या होता है, 5 पर E होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कितना, B इसका आंसर हो जाएगा, यानी E मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। तो नंबरिंग अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, B कितने पर होता है, 2 पर, E कितने पर होता है, 5 पर, और ये कितने पर होता है, H 8 पर। H कितने पर होता है बच्चा, 8 पर, यानी 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, यानी आंसर वो होगा जिसमें 11, यानी 11 क्या, के स्टार्टिंग में आ रहा होगा। तो ऑप्शन पहले चेक कर लेंगे। एक ऑप्शन केवल ऐसा है जिसमें के स्टार्टिंग में हमारा दिया हुआ है, तो ए इसका आंसर बच्चा हो जाता है। दूसरे बाकी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि के जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि जो ये श्रेणी है इसमें जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए, 2 टाइप हमारे हो गए। तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप ये है कि D कितने पर होता है, 4 पर, फिर 4 H 8 हुआ, फिर L कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है। फिर यहाँ अंतर कितने का है, 12 और 4 16 का, 16 और 4 20 और 4 24, फिर 4 का अंतर 2 और 4 6 और 4 10। ठीक है, 10 है तो अब 4 का अंतर से स्टार्टिंग होगी। तो 10 में 4 जोड़े 14, 14 और 14 और 4 18, 18 और 4 22। 14 नंबर पर N होता है, 18 पर R होता है और V होता है 22 पर। तो आंसर मेरा NRV आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता है बच्चा, आंसर हो जाता है NRV।
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है ये जो प्रश्न चिन्ह पर लुप्त संख्या है ये कौन सी होगी। तो सबसे पहले नंबरिंग डाल लेते हैं। नंबरिंग बी का 2 हुआ, फिर डी का 4 हुआ, बी का 2, डी का 4, एफ का कितना 6। तो अब किसकी बारी है? अब बारी है बच्चा 8 की। 8 यानी एच, यानी स्टार्टिंग में कितना आएगा? स्टार्टिंग में एच मेरा यहाँ पर आएगा। अब ऑप्शन में देख लूँगा मैं, ऑप्शन में एच कितने में आ रहा है। तो एच इसमें भी स्टार्टिंग से हो रहा है, इसमें भी स्टार्टिंग से हो रहा है। तो अब दूसरा देखो, जेड का कितना हुआ? जेड का हुआ 26। वाई का कितना हुआ बच्चा? वाई का हुआ 25। एक्स का कितना हुआ? एक्स का हुआ 24। तो इस बार बारी किसकी है? इस बार बारी है 23 की। क्लियर है? 23 की बारी है तो 23 होता है डब्लू। तो यानी आंसर वो होगा जिसमें एच डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ रहा होगा। तो एच डब्ल्यू किस में आ रहा है? एच डब्ल्यू बी में आ रहा है। तो बी मेरा बच्चा इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें नंबरिंग ही करनी पड़ेगी। एफ की कितनी होती है? 6 होती है। के की कितनी होती है? 11 होती है। पी की कितनी होती है? 16 होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 5 ऐड हो रहा है और यहाँ पर भी 5 ऐड होगा, यानी 21। 21 पर क्या होता है? यू। क्लियर है? यानी आंसर वो होगा जिसके स्टार्टिंग में यू होगा। अब यू स्टार्टिंग में इसके भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है, यानी दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा। तो यू का कितना होता है? 21 होता है। यू का 21 होता है। पी का कितना होता है? 16 होता है। और इसका कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो 5 5 की कमी हो रही है, 5 5 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 6, यानी एफ मेरा आंसर आ जाएगा। यानी आंसर वो होगा जिसमें यू और एफ आ रहा होगा। तो यू और एफ किस में आ रहा बच्चा? ये आ रहा सेकंड में, मेरा आंसर सेकंड हो जाता है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो ये प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा आएगा। तो नंबरिंग याद करेंगे तो ए बी सी डी यानी ई वाला आएगा। तो ई वाला ऑप्शन 2 है, 1 2। क्लियर है? अब पी कितना होता है? 16। ओ क्यू कितना होता है? 16 17, आर पर 18, एस पर 19, यानी 20 वाला आएगा। यानी आंसर वो आ जाएगा जिसके स्टार्टिंग में तो ई होगा और 20 यानी टी होगा। तो ई टी किसके स्टार्टिंग में आ रहा है? ई टी दूसरे के स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी इसका आंसर बी मेरा आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है बच्चा? बी, यानी सेकंड मेरा सही आंसर हो जाता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी नंबरिंग डाल लेता हूँ। नंबरिंग डाली तो बी 2 पर होता है, जी 7 पर होता है और एल 12 पर होता है। क्लियर है? तो 2 और 5 7, 7 5 12 और 12 और 5 17। 17 का खतरा क्यों, यानी स्टार्टिंग उससे होगी जिसका आंसर क्यों से स्टार्ट हो रहा होगा। तो क्यों का इससे हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो। तो दूसरा मैं चेक कर लेता हूँ। दूसरा ए 1 पर होता है, एफ 6 पर होता है और ये 11 पर। यहाँ भी 5 5 का अंतर हो रहा है, तो 5 5 का अंतर होगा, यानी 11 और 5 16। 16 पर कितना होता है? पी। तो आंसर वो होगा जो क्यू पी आ रहा होगा जिसमें, परंतु इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे। सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर और एम होता है 13 पर। यहाँ भी 5 5 का हो रहा है, तो 13 और 5 कितना? 18। 18 पर क्या होता है? आर। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? क्यू पी आर मेरा सही आंसर हो जाता है, यानी पहला मेरा सही बच्चा आंसर हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे यही बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी चीज़ आएगी। तो सबसे पहले नंबरिंग अगर मैं डाल लूँगा तो नंबरिंग डालने से मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बी कितने पर होता है? 2 पर और एच होता है 8 पर। तो 2 और 6 8, 8 और 6 14। 14 पर कितना होता है? एन। यानी आंसर वो होगा जिसकी स्टार्टिंग एन से हो रही हो। तो एन से 2 स्टार्टिंग हो रही है, एक तो पहले की और एक तीसरे की। इसका मतलब दूसरा भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ई 5 पर होता है, के 11 पर होता है। तो 6 और 5 11 और 6 17। 17 का खतरा क्यों, इसका मतलब है कि आंसर वो होगा कि जिसकी स्टार्टिंग एन से हो रही होगी और दूसरे नंबर पर क्यों आ रहा होगा।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है केवल थर्ड, इसका सही ऑप्शन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ये बताना है कि ये जो बीच में लुप्त संख्या है ये कौन सी है। तो नंबरिंग डाल लेंगे। 17 पर क्यों होता है, ये 14 पर होता है, ये 11 पर होता है। क्लियर है? तो 17 में से 3 गए, इसमें से 3 गए, इसमें से 3 गए, तो कितना? 8। यानी 8 नंबर पर जौन सा होगा उसका ही आंसर होगा। यानी एच, जिस ऑप्शन के फर्स्ट में एच आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। एच केवल पहले में मेरा आ रहा है तो पहला ही इसका मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चा? पहला इसका यानी ए मेरा सही आंसर हो जाता है। जल्दी से आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे ये बताना है कि कौन सा इसके स्थान पर आएगा। तो ये जे का 10 हुआ, इसका 11 हुआ, एल का 12 हुआ, एम का 13 हुआ, तो इस बार नंबर है किसका? 14 का। 14 का मतलब है एन। तो आंसर वो होगा जिसके स्टार्टिंग में एन आ रहा होगा। तो एन किसके एक से ज़्यादा ऑप्शन में होगा तो दूसरा चेक करेंगे, एक में ही है तो आंसर वो ही होगा, यानी बी ही मेरा इसका आंसर बच्चा हो जाता है। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सीरीज के यहाँ पर हमारे 3 वीडियो आ चुके थे। क्लियर है? तो 3 वीडियो में हमने सबसे पहले जो है नंबर सीरीज करी, फिर ए बी वाली करी और फिर ये वाली करी। इसका मतलब ये है कि सीरीज का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो अब सिलेबस वाइज रीजनिंग जो है हम पूरी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पर ही और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़ें, जिससे कि ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।